बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे शुमाइला यूसुफ कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नफ्सियाती बीमारी जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बाई का मतलब होता है टू और पोलर का मतलब होता है पोल्स यानी कि पार्ट। देखिए, बाई का मतलब होता है मैनिक और जो पोलर है उसको डिप्रेशन कहते हैं। इट मीन स्टार्ट अराउंड 18 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा, इसमें क्या होता है, ड्रामेटिक शिफ्ट्स होते हैं इमोशंस में, मूड्स में एंड एनर्जी में। जो अब हम सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि मैनिक डिप्रेशन क्या है। मैनिक में इंसान बड़े बड़े मंसूबे बनाता है और उसका जो एनर्जी लेवल है बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा बातें करता है और अपनी ही बातों से मुकर जाता है, यानी एक बात करता है उसको वहीं पर छोड़ के दूसरी बात की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसकी मूड शिफ्टिस होते हैं। इसमें पेशेंट एक काम शुरू करता है, उसको छोड़ के दूसरा काम शुरू करने लग जाता है। ड्रामेटिक चेंज आते हैं इन मूड्स में, एनर्जीज में और उसकी थॉट्स में। अच्छा, इसमें डिप्रेशन में सैडनेस आ जाती है, डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है, पेशेंट को ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, भूख कम या ज़्यादा हो सकती है। अब अगर हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो तो इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। देखिए, वेदर चेंजेस जो होते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं अपना पार्ट। जो वेदर चेंजेस हैं, अब गर्मियां हैं, जैसे गर्मियों में मेनिया हो जाता है और सर्दियों में ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। मेनिया में ये होता है कि इंसान नींद नहीं आती और वो उसकी एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी होती है और फिर इसको जब ये एक्यूट स्टेज तक बढ़ जाती है तो इसके लिए हम दवाइयों से इलाज शुरू कर देते हैं। जो इसका मेडिसिन से इलाज होता है, इसमें हम डॉक्टर्स जो हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो साइकोटिक्स देते हैं। ये तब देते हैं कि वो बीमारी को कम करने के लिए देते हैं। जब ये एक्यूट स्टेज तक बढ़ जाती है बीमारी, तो इस बीमारी को कम करने के लिए दी जाती है, ख़त्म करने के लिए नहीं दी जाती है। एंड वी कैन यूज़ मूड स्टेबलाइजर्स। अच्छा, मूड स्टेबलाइज़र में क्या क्या आ जाता है, लिथियम सॉल्ट्स आ जाता है। अच्छा, हम अचानक से बहुत ज़्यादा मकदार में ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करवाते हैं, कम मकदार से शुरू करवाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी मकदार बढ़ा देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बेंजोडाइज़ेपिन को कम करके ख़त्म कर देते हैं हम। व्हेन एक्यूट इलनेस सेटल डाउन, जब जो एक्यूट इलनेस है वो सेटल डाउन हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, इसका तरीका इलाज क्या है। देखें, जब इंसान नॉर्मल हो जाता है, अपनी जो बीमारी है उस पर कवर पा लेता है या कंट्रोल पा लेता है, तो हमारे लिए ये देखना ज़रूरी होता है कि पिछली दफ़ा इस बीमारी का जो शिकार है पेशेंट कितनी बार हुआ है पिछले 5 सालों में। अगर इसके ये 3 एपिसोड्स हों तो फिर ये होता है कि लंबे अरसे तक ये दवाई चलती रहती है मरीज़ की, क्योंकि इसके बाद 90% चांसेस होते हैं कि ये बीमारी आने वाले वक्तों में पेशेंट को दोबारा से हो जाए। ठीक है, इसके बाद इसको साइकोलॉजिकल अवेयरनेस दी जाती है। लेकिन जब हम इलाज कर लेते हैं, ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो इसके लिए फिर हम इसके बाद इसको करवाते हैं साइकोलॉजिकल थेरेपी। ठीक है, इसमें मरीज़ को अवेयर करवाते हैं कि किन चीज़ों के साथ उसकी जो बीमारी है वो ट्रिगर हो। अच्छा, इसकी काजेज़ क्या क्या हो सकती हैं, मतलब कि एक तो लेस स्लीप है, यूज़ ऑफ ड्रग्स हैं और इन्वामेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि माहौल की परेशानियों की वजह से भी इन बीमारियों में जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं पेशेंट को हो सकते हैं। ठीक है, इसमें अनयूजुअल हाई एनर्जी हो जाती है, पेशेंट में टाकटिवनेस हो जाता है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, लेस नीड फॉर स्लीप होता है। अच्छा, डिलीजन फॉर ग्रैंडियर भी हो जाता है। उसको लगता है कि वो मिशन फॉर गॉड के लिए है, ये सुपर नेचुरल पावर इसमें आ जाती है। उसको लगता है कि मेरे पास कोई कैसी ताकत है जिससे मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। बड़े बड़े तजर्बे करता है वो पेशेंट इसमें, और बड़े बड़े मनसूबाजात बनाए जाते हैं इस बीमारी में। तो इसमें यही है कि आप इसमें क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एक तो आप एंटी साइकोटिक्स ले सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ले सकते हैं, और बेंजोडाइज़ेपिन हो गई और मूड स्टेबलाइज़र ले सकते, इनको आप यूज़ करें। इसके बाद जब आपका ट्रीटमेंट हो जाता है तो ये 3 से 6 माह तक ये बीमारी है, पहले हफ्ते से शुरू होकर 3 से 6 माह तक होती है। जो आपको सिम्टम्स बताए हैं अगर अपेयर होते हैं तो आप कह सकते हैं कि पेशेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो आप मूड स्टेबलाइज़र ले सकते हैं। अच्छा, आप अचानक से ये भी मेडिसिन शुरू नहीं करवा सकते, आहिस्ता आहिस्ता करके आप शुरू करते हैं इनको और फिर एंड में ख़त्म कर देते हैं जब तक आपका कंट्रोल में आ जाती है आपकी जो बीमारी है ये। इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। शुमाइला यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।